मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर की जर्नल एंट्रीज करी थी, जिसमें हमने जो भी हमारे अकाउंट्स ओपन थे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के, उनको हमने क्लोज़ किया था। अब रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज़ करने के बाद क्या करते हैं, जो एसेट्स होती हैं उनको सेल करते हैं और उनसे उन पैसों से लाइबिलिटीज़ को पे कर दिया जाता है। तो एसेट्स को सेल करने से जो रिकवरी होगी, पैसा मिलेगा या सेल करेंगे, उनकी एंट्रीज हम इस तरह से करते हैं। जैसे रियलाइज़ कर रहे हैं एसेट्स, मतलब व्हेन एसेट्स आर सोल्ड, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड करेंगे पहले, फिर ही लाइबिलिटीज़ पे की जाएंगी। तो सेल करते तो हमारी एसेट्स की एंट्री क्या हो जाती है, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू हो जाता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, फॉर द एसेट सोल्ड फॉर कैश, जो भी अमाउंट रियलाइज होगा जितनी भी एसेट से, वो आप यहाँ पे राइट कर दोगे। ठीक है, फिर अगर एसेट्स जो हैं वो कोई पार्टनर ले जाता है, ये तो हो गया कि हमने सेल कर दी। अगर कोई एसेट पार्टनर कहता है कि ये एसेट मुझे दे दो, क्योंकि उसको कैपिटल भी तो देनी है। ठीक है, तो कैपिटल के बजाय क्यों ना हम उसको एसेट ही दे दें, तो वो बेटर रहता है। तो अगर कोई एसेट जो है पार्टनर ले जाता है, व्हेन एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, अगर पार्टनर ले गया तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा हमारा रियलाइजेशन, क्योंकि ये अभी रियलाइजेशन अकाउंट की ही एंट्रीज हम कर रहे हैं। जो भी एसेट वो ले गया है और जितनी वैल्यू पे ले गया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, हमारा थर्ड आता है व्हेन एसेट्स आर गिवन टू क्रेडिटर्स को दी जाती हैं एसेट्स, मतलब हमने क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, उसके बदले में हम कहते हैं कि आप एसेट ले जाओ, पैसे हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो मतलब मान लो अभी अगर हमने उसके 1 लाख रुपीज़ देने, 1 लाख रुपीज़ के हमारे क्या हैं, क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, और जो वो एसेट ले गया है, मान लो फर्नीचर ले गया है, फर्नीचर ले गया, वो बनता है 80,000 का। ठीक है, अब 1 लाख की बजाय वो 80,000 क्यों एक्सेप्ट करेगा, पहली बात तो वो तो कहेगा ना कि मुझे तो 1 लाख रुपीज़ दो। तो हम क्या कहेंगे कि फर्नीचर तो ले ही जाओ आप, जितनी आपकी पेमेंट और बचती है वो हम आपको कर देंगे। अब फर्नीचर जो लेके जाएगा उसकी एंट्री हमें नहीं करनी, वो क्रेडिटर्स के पास पहुंच गया लेकिन उसकी हम एंट्री नहीं करेंगे। हम सिर्फ एंट्री किसकी करेंगे, जो हमारी एक्स्ट्रा पेमेंट होगी, मतलब 1 लाख में से 80,000 घटा कर हमने 20,000 की जो है पेमेंट करनी है। 20,000 की हमने पेमेंट करनी है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट दे देंगे हम, 20,000 की पेमेंट हम दे देंगे। ठीक है, कितने की पेमेंट गई, 20,000 की हमारी पेमेंट जो है गई उसके पास, और जो एसेट की भेजने की है वो हम एंट्री अब नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एंट्री आ जाती है, अब देखो एसेट्स की रियलाइजेशन हो गई सारी। एसेट अगर हमने कैश में सेल कर दी उसकी भी होगी, पार्टनर ले गया तो भी होगी, और अगर किसी क्रेडिटर को दे दी हमने तो भी होगी। ठीक है, अब हाँ बारी आती है लाइबिलिटी की। तो लाइबिलिटीज़ जो है आपको पे करनी होती हैं। ठीक है, अगर लाइबिलिटी जो है कैश में आप पेमेंट देते हो, इफ़ लाइबिलिटीज़ आर पेड इन कैश में पेमेंट देते हैं तो आपकी हमेशा एंट्री यही होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। जितनी भी लाइबिलिटी है जो है वो आपकी पेमेंट आप इस तरह से शो कर दोगे। ठीक है, अब सेकंड आता है कि अगर जो लाइबिलिटी है वो पार्टनर ले जाता है, वो कहता है कि मैं पे कर दूंगा। ठीक है,
तो इफ़ लाइबिलिटीज इज टेकन ओवर बाय ए पार्टनर, देखो जब वो एसेट टेक ओवर करके ले गया था तो हमारी एंट्री में क्या हुआ था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया था। अब लाइबिलिटीज टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो भी लाइबिलिटी वो लेके जा रहा है वो आप एंट्री कर दोगे। फिर आती है, अब देखो लाइबिलिटीज कैश में भी पेगी अगर पार्टनर जो है वो लेके जा रहा है। अब थर्ड इसमें ऊपर वाले में एसेट में थी कि क्रेडिटर लेके जा रहा है एसेट, अब जिसने पैसे लेने वो लाइबिलिटी थोड़े लेके जाएगा अपनी, ठीक है, तो वो एंट्री तो होनी नहीं है उस टाइप की। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका जो रियलाइजेशन, देखो जब हम डिज़ोल्व करते हैं फर्म को डिज़ोल्व करते टाइम एसेट की सेल करने के लिए और जो आपकी लाइबिलिटीज़ को पे आउट करने का जो रिकॉर्ड रखता है वो एक मतलब एक पर्सन रखा जाता है जो ये काम करता है, और जो है उसको क्या है रेम्यूनरेशन, मतलब उसके लिए उसको मतलब पे करना पड़ता है, सीधी सी बात है उसके काम के लिए, तो उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोला जाता है। ठीक है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री हम किस तरह से करेंगे, फॉर द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को अगर कैश में पेमेंट करती है फर्म, इफ द एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म ने पे कर दिए तो सीधी सी एंट्री हमारी पेमेंट की क्या हो जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, और अगर ये एक्सपेंसेस जो हैं एक पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे किए हैं, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म के बिहाफ पे किए। जब पार्टनर कोई भी लाइबिलिटी लेता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, पार्टनर को क्रेडिट करना पड़ता है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की भी एंट्री हमने सीख ली। अब जो है आपकी एंट्री आती है रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने की। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने की, क्लोज करते हैं तो या तो प्रॉफिट निकलता है या लॉस निकलता है ना। जब क्रेडिट साइड बड़ी होती है डेबिट साइड से तो हमारा प्रॉफिट आता है, जब डेबिट साइड बड़ी होती है क्रेडिट साइड से तो हमारा लॉस आता है। ठीक है, अब जब अगर प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स के पास ही जाएगा वो प्रॉफिट। ठीक है, फिर अपनी एंट्री क्या हो जाती है, फॉर प्रॉफिट के लिए आपकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट आएगा उसको पार्टनर्स में बांट देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर, अगर लॉस हो जाता है तो इसकी रिवर्स एंट्री डाल दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, लॉस होगा तो भी पार्टनर्स के पास, प्रॉफिट होगा तो भी पार्टनर्स के पास। ओके, अब आपकी एंट्रीज जो होगी है वो कंप्लीट हो गई हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन आता है वो एंट्रीज के थ्रू बिल्कुल भी मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं आने के। आपका जो बड़ा क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है वो न्यूमेरिकल में से मतलब जो आपकी अकाउंट्स बनाने होते हैं उनमें से ही आएगा, लेकिन ये भी आपको करना है। कई बार ये हो जाता है कि जो बड़ा क्वेश्चन आया है उसके साथ ही आपको जनरल एंट्रीज भी थोड़ी बहुत पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये भी एक बार नज़र मार लेनी है, एक बार कर लेनी है ये एंट्रीज।
बाकी अकाउंट बनाओगे तो आपको लेज़र पोस्टिंग तो आती ही है, तो आप उससे एंट्रीज भी फाइंड आउट कर सकते हो अपने आप। एक बार अकाउंट सीख लोगे या जर्नल एंट्री सीख लोगे, अपने आप क्वेश्चन आने लग जाएंगे। ऑल्सो जो इसके सम्स हैं इस चैप्टर के, वो लगभग सेम पैटर्न के हैं, तो मैं सिर्फ 2 या 3 सम्स ही कराने वाली हूँ आपको। बाकी सम है सेम पैटर्न के हैं, तो आप खुद कर सकते हो उनको।